जय हो करवा माता की। प्रिय भक्तों, आप सभी को पता है करवा चौथ आने वाला है और सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत का पूरे साल इंतजार करती हैं। तो करवा चौथ का व्रत हम पूरे धूमधाम के साथ मनाते हैं। हम अपने श्रृंगार के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन पूजा विधि जो है वह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और पूजा विधि में जो प्रयोग में लिया जाने वाला सामान होता है उसका हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमें कौन सा सामान उसमें चाहिएगा, कौन सी सामग्री हमें उसमें चाहिएगी। तो पूजा की सारी सामग्री मैं आप लोगों को डिटेल में आज बताने वाली हूँ, जिसको आप पूरा देखेंगे वीडियो को, आशा करती हूँ। और हर एक सामग्री आपके घर में अवेलेबल मिल जाएगी, यह मुझे पता है, क्योंकि ये सारी ही सामग्री जो है ये हमारे घर में मौजूद है, लेकिन हमें नहीं पता होता, इस कारण से हम इसको प्रयोग में नहीं ले पाते। तो आशा करती हूँ आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाहर से लानी पड़ सकती हैं, लेकिन एक साल के त्यौहार में और जिसमें हमारे पति के दीर्घायु के लिए हमने पूरे दिन व्रत रखा है, तो उसमें हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी, जिसके ऊपर आप पूजा करेंगे, माता रानी को विराजमान करेंगे। आप माता रानी को विराजमान करने के लिए इस तरीके से आपके घर में कोई भी चौकी हो उसको प्रयोग में ले सकते हैं। इसके बाद चाहिए होगा आपको एक लाल कपड़ा, जो कि आप चौकी पर बिछाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप लाल कपड़ा ला करके घर में उसके ऊपर लेस वगैरह लगा करके उसको खूबसूरत बना सकते हैं और वो लाल कपड़ा आप चौकी पर बिछाएं। अब आपको चाहिए होगी छलनी, थाली, और जिसमें आपको पूजा करना है वो थाली आजकल मार्केट में आपको मिल जाती है, बहुत ज़्यादा डेकोरेट की हुई मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर नहीं भी ले पा रहे हैं तो आप घर पे भी बहुत आसानी से इस थाली को और छलनी को डेकोरेट कर सकते हैं। और इनको डेकोरेट करने के बाद में मतलब बहुत असीम आनंद की अनुभूति हमें होती है, क्योंकि हम इतना खूबसूरत तरीके से तैयार होते हैं और थाली भी अगर हमारी डेकोरेट होती है तो मज़ा ही आ जाता है। तो उसके बाद में चाहिए होगा आपको करवा माता का इस तरीके का कैलेंडर, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास में माता रानी की कोई फ़ोटो है अलग से, या फिर आप लोगों ने फ्रेम में जड़वा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये कैलेंडर ला सकते हैं। आजकल इन कैलेंडर्स में माता रानी की आरती और कथा भी मिल जाती है। अगर नहीं मिले तो आप कथा के लिए एक किताब अवश्य ले लें, या फिर आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कथा सुनाई जाती हैं। आप अकेले रहते हैं तो आप यूट्यूब से भी कथा सुन सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब चाहिए होगी आपको 2 करवे। आपको बता दूं ये 2 करवे जो है, इनमें आप एक में तो माता रानी के लिए खील, बतासे या फिर मिठाई आप जो भी चाहें वो भर सकते हैं। एक आपका होगा जिसमें कि आपको अनाज वगैरह जो भी भरना है वो भर सकते हैं पूजा के इस वक्त में, और ये भर के ये करवे फेरे जाते हैं। आपके घर में अगर आपकी देवरानी आपके साथ में रहती हैं, आप उनके साथ में फेर सकते हैं, जिठानी के साथ में फेर सकते हैं, किसी पड़ोसन के साथ फेर सकते हैं, लेकिन सासू माँ के साथ में करवा नहीं फेरा जाता है। और आप अकेले रहते हैं तो एक करवा माता का हो जाता है, फिर आप दोनों मिलकर भी फेर सकते हैं। मतलब माता का करवा भी आप अपने एक हाथ से, वो सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर आएगी कि अकेले करवे कैसे फेरने हैं, तो वो आप फेर सकते हैं। 2 करवे चाहिए होंगे, किसी किसी के यहाँ पर मिट्टी के नहीं चीनी के करवे भी चलते हैं, तो अब वो आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख सकते हैं। और दीपक 2 चाहिए होंगे, एक दीपक माता के सामने आप प्रज्वलित करेंगे, दूसरे से आप आरती करेंगे। तो 2 दीपक भी आप अपने पास अवश्य रखें। और जो कैलेंडर मैं आपको बता रही थी ना, जिसमें कथा आती है, वो सामने आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इस तरीके का कैलेंडर भी आता है। तो आप इस तरीके का कैलेंडर मार्केट से ले आएँ, जिससे कि आपको कथा के लिए अलग से किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैंने आपको बताया था ना, करवे के अंदर जैसे अनाज भरा जाता है, मिठाई भरी जाती है, वो आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अनाज भी चाहिएगा। अनाज में जो भी आप सामने देख पा रहे हैं, धान हो गया, गेहूँ हो गया, आप कुछ भी भर सकते हैं आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके क्षेत्र में क्या भरा जाता है। लेकिन ये सामग्री आपको चाहिए होगी। खील भी भरी जाती है बहुत सारी जगह पर, ये जो खील आती है ना आज जिनमें दीपावली पूजन में जो यूज होती है, तो वो भरी जाती हैं, तो आप उनको भी प्रयोग में ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे आपको नहीं पता है तो आप ये इनमें से कोई भी अनाज भर सकते हैं, ये बहुत शुभ होता है। उसके बाद चाहिए होंगी आपको ये सीखें, जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। करवा चौथ के व्रत में ये आप लोगों को मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं व्रत से पहले दिन ही। तो आपको एक करवे में 4 सीखें डालनी होती है, और जब चंद्र उदय हो जाता है, आप चंद्रमा की पूजा करते हैं, उस समय ये सीखें आपको चाहिए होती हैं।
और ये 4 सीखे जो हैं ये आपको एक एक करके और धरती माता को मतलब धरती माता के ऊपर डालनी होती हैं। तो ये सीखे भी आपको 4 चाहिए होती हैं। चंद्र देवता का पूजन आपको कैसे करना है उसकी वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगी, जिसमें सेपरेट वीडियो में आप लोगों को पूरी पूजा विधि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो मेरी बहनें अलग से रहती हैं, जिनको नहीं पता है, सास ससुर के पास नहीं है, किसी कार्यवश बाहर अलग रहती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा वो वीडियो और ये सामग्री वाला वीडियो भी, क्योंकि नहीं पता होता है, हम लोग दूर रहते हैं परिवार के साथ, आजकल काम धंधे के चक्कर में निकलना पड़ता है। तो आप लोगों को ये सामग्री जो है ये पहले से ही अपने लिए तैयार करके रख लेनी है। अब इस पूजा में आपको चाहिए शिव परिवार की कोई फ़ोटो, कैलेंडर या फिर मूर्ति भी आप ले सकते हैं मिट्टी की, क्योंकि जब करवा चौथ का हम व्रत करते हैं ना तो पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। एक भगवान श्री गणेश जी भी आपको चाहिए होंगे, भगवान श्री गणेश जी की भी आपको स्थापना करनी होगी जब आप पूजा करेंगे, क्योंकि भगवान श्री गणेश के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो भगवान श्री गणेश को अवश्य विराजमान करें और उनके लिए आप जैसे भगवान श्री गणेश को लड्डू प्रिय है तो आप अपने हिसाब से लड्डू का भोग उनको लगा सकते हैं। उनके हिसाब से जो भी भोग है आप बना सकें वो अवश्य लेकर के आएँ। और फिर चाहिए होंगे फूल और फूल माला जो कि भगवानों को समर्पित आप करेंगे। इसके बाद में चाहिए आपको भोग में जो भी आपके घर में पकवान बने हैं वो पकवान, साथ में जो भी मिठाई आप लेकर आते हो मिठाई या फिर फल जो भी आपके घर में है वो, और पान का बीड़ा जो आप मुख शुद्धि के लिए खिलाने वाले हैं, और एक बायने के लिए आप अपनी सासू माँ के लिए साड़ी और श्रृंगार का जो सामान होता है वो अवश्य रखें, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बायना जो होता है ना कहीं कहीं पर तो सुबह के समय ही दे दिया जाता है, कहीं पर शाम को खाना वगैरह खाने के बाद में, चंद्रदेव का पूजन करने के बाद में अपनी सासू माँ को दिया जाता है। अगर आपकी सासू माँ आपके पास रहती हैं तो आप उनको उसी समय दे सकते हैं। अगर दूर रहते हैं तो आप ये जो भी आप वस्तुएं लेकर आते हैं, श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह, ये आप उनको जब उनके पास जाएं तब दे सकते हैं। आप उनको उठाकर रख लेना, दक्षिणा जरूर रखना इसमें। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर सुहाग का सामान आप रख रहे हैं और आपकी सासू माँ जो है, होता है भाई आजकल के क्या होता है ना कि इस उम्र में सुहागन नहीं रहती हैं कई सासू माँ, तो अगर सुहागन नहीं है तो आप सुहाग का सामान जो है वो अपनी ननद को दे सकती हैं, अपनी जेठानी को दे सकती हैं, किसी गरीब परिवार को दे सकती हैं। ऐसे में सुहाग का सामान करवा चौथ के दिन अवश्य दान करना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो करवा चौथ के दिन कभी भी सुहाग की वस्तुओं को आप घर के बाहर ना फेंके। होता है ना कई बार कई चीज़ें होती हैं जो हमारी पुरानी हो चुकी होती हैं, हम उनको यूज में नहीं लेते, ख़राब हो गई होती हैं, तो आप अन्य किसी दिन उनको घर से बाहर फेंक सकती हैं। लेकिन आप करवा चौथ के दिन विशेष तौर पर ये चीज़ें बाहर ना फेंकें। सुहाग का सामान जो है उसका किसी भी तरीके से कोई अपमान ना हो, आप उनको बहुत आदर के साथ में अच्छे से रखें। और जब भी आप पूजा कर लें उसके बाद में जब चौकी उठाने का समय हो वो अगले दिन सूर्योदय के बाद ही रखें, पहले दिन आप चौकी ना उठाएं। और चौकी उठाने के बाद में जो विसर्जन करने की सामग्री जो होती है ना, जैसे मिट्टी के करवे हैं वो आप कहीं कहीं पर क्या होता है अहोई माता का व्रत भी करते हैं तो उसमें प्रयोग में लिए जा सकते हैं। नहीं तो मिट्टी के करवे, मिट्टी से बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं, जैसे मिट्टी के दीपक, हो सके तो आप मिट्टी के दीपक का ही प्रयोग करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। तो ये मिट्टी की जो चीज़ें होती हैं इनको बहते हुए जल में प्रवाहित करें, कभी किसी पेड़ के नीचे ना रखें। आजकल पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं लोग, जो कि बाद में उनका अपमान होता है, तो क्योंकि वो पैरों के बीच में तो आते ही हैं, जाहिर सी बात है, तो अपमान नहीं करवाना चाहिए। इस तरीके से बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। और आप जब भी देवताओं का ये चौकी उठाएं तो ऐसे ही ना उठाएं। आप जब पूजा करते हैं तो सभी देवताओं का आपने आह्वान किया है, उनको सबको आदर सहित ही आप उठाएं। और जब चौथ माता जो होती हैं उनसे सुहाग लेने के बाद ही उठाएं। तो सुहाग लेने का वीडियो है वो भी मैं आप लोगों के लिए सेपरेट लेकर आऊँगी। अभी आशा करती हूँ आपको दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई थोड़ी भी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। करवा चौथ से संबंधित सारे वीडियोज हमारे चैनल पर आने वाले हैं तो आप लोग अवश्य देखिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान माता करवा चौथ आपके जीवन में आपका सुहाग हमेशा रखें, आप सदा सुहागन रहें। और इसी कामना के साथ मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।